हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात तो मुझे करनी है दीपिका कक्कर की एनिवर्सरी के ऊपर, बट इससे पहले आज चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। कौन कौन देख रहा है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दिमाग हिल गया क्योंकि जो बैटिंग देखी है ना मैंने, हाय अल्लाह। थोड़ा सा रिव्यू हम पाकिस्तान इंडिया की मैच की फिलहाल पाकिस्तान की बैटिंग का करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी रही है। पता नहीं क्यों यार ये लोग खेलना भूल गए हैं। मेरे को समझ नहीं पड़ती। हम जितने फैंस हैं ना क्रिकेट के, एक दिल लगी वाले, अभी मेरा सच्ची में रोना बाहर आ रहा है वो मैच की पूरी इनिंग्स देखकर। बट क्यों ऐसा खराब खेलते हो यार? हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है, बट फिर भी अगेन वही हो जाता है, तुम जीतो यार, हो मैं तुमसे प्यार है। बट दिल दुखता है, बहुत दुखता है। 241 बनाए हैं, 242 का टारगेट है। सामने विराट कोहली है, हाय रोहित शर्मा है, और वो गिल साहब हैं। बैंड बजने वाले हैं, टिका कर अगर ये टिक गए तो अगर ते आउट हो गए तो कुछ हो सकता है। बट मुझे पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे इंडियन है। मैंने अभी वो भी लगाई हुई थी कम्युनिटी भी, तो सब इंडिया इंडिया ही कर रहे हैं। तकरीबन 20 to 80 चल रहा है, मतलब 20% मेरे पास पाकिस्तानी ऑडियंस है तो 80% मेरे पास इंडियन ऑडियंस है। तो वो सारे बैठ के दुआएं कर रहे हैं यार। बस दिल दुखता है, पता है। अगर जीत के, अगर मैं बोल रही हूँ ना कि अगर डिफेंड करेंगे और अच्छे से खेलेंगे और फिर हार जाए तो इतना फील नहीं होता है कि ठीक है यार हमारी टीम ने एफर्ट दी है। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, कोई एक टीम जीतेगी और कोई एक टीम हारेगी। बट बिना एफर्ट के अगर आप इस तरीके से हार जाते हो, विकटें आपने दो लेकर, आपने पूरे 30 ओवर तक आप लेके गए, उसके बाद आप ऑल टीम आउट हो गए, तो क्या फ़ायदा ऐसी विकटें बचाने का? भाई शुरू में ही आउट हो जाते तो हमारी उम्मीदों पर पहले ही पानी भर जाता है कि हाँ भाई 100 रन बना लेगी टीम। नहीं, हमारी टीम को क्या बोलूँ मैं, दुख हो रहा है मेरे को बहुत। चलो देखते हैं, अभी बॉलिंग बाकी है। बॉलिंग के अंदर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीदें, नसीम शाह से उम्मीदें हैं। स्पिनर कुछ अच्छे खास नज़र नहीं आ रहे इस दफ़ा पाकिस्तान में। एक टाइम आता है पाकिस्तान में कुछ कुछ सालों बाद, जब पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ही ना लो होना शुरू आती है, और ये टाइम आजकल शायद चल रहा है। इससे पहले काफ़ी, अब काफ़ी लोग बोलेंगे पाकिस्तानी टीम उठती कभी नहीं यार। रीसेंट जब वर्ल्ड कप रहे थे, रीसेंट से रीसेंट वाला वर्ल्ड कप रहा था, तब पाकिस्तानी बहुत अच्छे रहे थे। एंड वाला मैच हम हारे थे सेमीफिनाले का, तो हम खुश हैं इसकी टीम के साथ भी। बट लेकिन चलो देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं ना अभी कुछ लाइव पॉडकास्टिंग देख रही थी, जो बता रहे थे कि नहीं ये रंग रीति बिल्कुल ठीक थी, इसी तरीके से खेला जाता है। यार हम क्रिकेटर के वो लवर्स हैं जो रंगरीति विमरंगती नहीं जानते। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें खेलते हुए दिखो। हम सिर्फ दिल से चाह रहे होते हैं कि बस खेलो, मारो धाड़ो, ये करो। हमें ये पिछला नहीं समझ में आता। हमें ये आप लोगों का जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो समझ नहीं आ रही होती कि ऐसे नहीं, ऐसे खेला जाता। हमको ये बस खेलना है भाई, ये वाला सीन है। हम तो वैसे फैन है भाई, हमारा ये लॉजिक वॉजिक के साथ कोई लेना देना नहीं क्रिकेट के मामले में। तो अभी तो आइए ब्रेक, तो सोचा जब तक मैं बना लूँ पॉडकास्ट, ताकि आप लोगों को भी एक और पॉडकास्ट देखने को मिल जाए। वैसे तो मुझे बनानी थी रज़ा की पॉडकास्ट, बट रज़ा की पॉडकास्ट मैं सुबह में अपलोड करूँगी, क्योंकि एक सुबह की रीच ना मेरी अच्छी होती है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी कोई पॉडकास्ट हो ना, तो मुझे उस पर एक अच्छे व्यूज़ मिले, ताकि लोगों तक एक बात पूरी कंटिन्यू जाए। तो मे भी शायद रज़ा वाले पॉडकास्ट सुबह में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल बात करते हैं एनिवर्सरी को लेकर। दीपिका की एनिवर्सरी थी, उसका व्लॉग शुएब इब्राहिम ने अपलोड किया था। तो काफ़ी सारे कमेंट्स में देख रही थी, वहाँ पर ये थे कि शुएब इब्राहिम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अभी भी मेरे सामने हाईलाइट चल रही थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि सिर्फ आउट दिखा रहे हैं। बाबा नहीं करो ऐसा, दिल धक धक होता है। क्या बोलो, चलो इग्नोर। अच्छा जी, आ जाओ, कहाँ थे हम? हाँ, उस पर आ रहे थे कि मास्टर शेफ छोड़ने के बाद दीपिका का, क्योंकि दीपिका का भी एक व्लॉग आया जिसके अंदर उसने फाइनली बता दिया कि उसने मास्टर शेफ छोड़ दिया है। और इस चीज़ से एक ना रील मेरे सामने आई थी, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। वहाँ बताया था कि मेरा कुकिंग शुरू से पैशंस है, मेरा बचपन से पैशन है कुकिंग करना। इस बंदी के पैशन दिन ब दिन बदलते रहते हैं। मतलब जिस चीज़ का दौर चल रहा होता है ना, ये तो किसी दिन ये ना बोलते मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना। ए बहन, मत करना ऐसा। मतलब इसका ये वाला सीन है, जैसे जैसे इसको ये कोई भी काम करती है ना, ये बताती है मेरा पैशन है, मेरा शौक था, मेरा बचपन से, इसको हर चीज़ बचपन से ही शौक है। इसको एयर होस्टेस बनना था, जब इसके एयर होस्टेस की बात आती थी तब ये बताती थी मेरा बचपन से शौक था एयर होस्टेस बनना। फिर जब शादी हुई तो मेरा बचपन से शौक था शादी करना, हाउस वाइफ बनना, डब्बे पैक करना। सारे शौक बचपन से है। कपड़े की बात आई तो ये मेरा पैशन है, कुकिंग की बात आई तो मेरा पैशन। अरे बहन, पैशन से हटकर ये भी बोल लो कि ठीक है मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है। पैशन, हर चीज़ को ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन बताना और फिर उसके अंदर घोबड़े घोटाले सब कुछ, घोटाले बोटाले सब मार देना। तो ये वाली सीन होती है। अच्छा, अभी मास्टर शेफ भी, अगर मैं रिसेंट वाले दिनों वाला देख रही हूँ मास्टर शेफ, इसमें दीपिका का जो भी एक तरीके से पार्टिसिपेट रहा है ना, वो थोड़ा सा अजीब रहा। जैसे अभी टीम चैलेंज था, तो उसके अंदर प्राइजेस रखने थे, और प्राइजेस हमेशा हाई रखे जाते हैं ऐसे टाइमिंग्स पर, क्योंकि आपको पता है कि वो कोई आपको नॉर्मल करेंसी लेकर आपकी चीज़ नहीं खरीद रहे हैं। वो एक मास्टर शेफ करेंसी है, वो आपको अगर अच्छा खाना दिखेगा तो वो वैसे भी खरीदेंगे। आप चाहे 500 को रखो चाहे 600 का रखो, सामने वाली टीम ने एक अच्छा रखा, एक अच्छी रणनीति रखी, और इन्होंने पता नहीं
और ये सब कुछ दीपिका ने ही बोला था। दीपिका ने ही इस चीज़ को हाईलाइट किया कि नहीं नहीं कम रखो, हालांकि आयशा जी थी वो ये कह रही थी कि नहीं प्राइसेस हाई रखो, और मेन इसी वजह से ये हार है। हालांकि इनकी डिशेस बहुत अच्छी भी बनी थी और बहुत ज़्यादा सेल भी हुई थी, ऐसा नहीं कि इनकी डिशेस सेल नहीं हुई थी, लेकिन इनके पास रणनीति नहीं थी। सामने वाली टीम भाई बड़ी उससे चल रही थी, तेजस्वी थी, वो बड़ा अपना ना एक तरीके से समझ लो कि उसको भी पता था किस तरीके से फैंस को अट्रैक्ट करना है, तो वो फैंस के साथ सेल्फीज, डांस और ये सब कुछ करी। और ये हमेशा होता है मास्टर शेफ के अंदर, वो इसी तरीके से ना फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम सेल्फी देंगे, हम हग्स देंगे। वहाँ पर गौरव था, तो एक वहाँ पर टीम बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आई थी, और यहाँ पर वो चीज़ कुछ भी नहीं नज़र आई थी, सिर्फ एक फैजू था। बाकी दीपिका से एक आधी बार किसी ने वो मांगी थी सेल्फी कि भाई आप सेल्फी दे दो, तो इस वजह से भी काफ़ी टीम को हार का सामना भी हुआ। तो बहरहाल एनिवर्सरी वाले व्लॉग पर आते हैं, तो शुभ इब्राहिम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं रिसेंट दिनों जब से मास्टर शेफ दीपिका ने छोड़ा है। तो उसके बाद एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी इनकी। अच्छा, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद इनके घर में कुरान खानी होती है। अब एनिवर्सरी पर कुरान खानी, मतलब एक तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी पर कुरान खानी करवा रहे हैं। मतलब एक तरफ वो काम कर रहे हैं जो कि इस्लाम के अंदर है नहीं, दूसरे दिन एनिवर्सरी वाले दिन वो काम कर रहे हैं। अजीब बंदे हैं यार ये लोग, अजीब अजीब तरीकों से चलते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आती। चलो चलने दो यार, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, आजकल क्लिक बैट टाइटल ना सबा हो गई या शुएब हो गया, दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसका टाइटल था 7 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मुबारक। अब बेटी मुबारक देख लो, हालांकि वो बेटी जो थी वो अकरम की हुई थी, लेकिन उसने बेटी मुबारक जान के लिखा कि अकरम के घर बेटी हुई है। मैं कह रही हूँ ना क्लिक बैट ले रहे, अभी रिसेंट उन्होंने बेटी के मामले को उठाया है, तो उस चीज़ को लेकर एक हल्ला मचा हुआ। और इसी दरमियान अभी नेहा फैज़ी की वीडियो डिलीट हुई है। नेहा फैज़ी की वीडियो डिलीट होने पर एक हंगामा अलग बर्पा हुआ है, तो उस पर काफ़ी लोगों के अलग अलग मिले जुले। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि नेहा फैज़ी सच्ची है, काफ़ी लोगों को लग रहा है नेहा फैज़ी झूठ बोल रही है। बट जो भी है जैसा भी है, बट एक देखो अगर लॉजिक के साथ आप बात करोगे ना, तो आपको यही फील होगा कि 2 साल बाद क्यों वो वीडियो डिलीट करवा रहे हैं, जबकि इनकी पूरे के पूरे एक तरीके से स्टारडम का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब इनको कोई मतलब 50% ऑडियंस इनसे फिर चुकी है, अब इनको वीडियो डिलीट करवा के क्या मिलना है। मैंने कहा ना ये वीडियो करिए 2 साल पहले डिलीट करवाते, जबकि लोग इनको कह रहे थे, अगर आप उनको कमेंट सेक्शन रीड करोगे, लोग इनको कह रहे थे कि भाई आप इनसे वीडियो डिलीट कराओ, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे भाई, आप लीगल एक्शन लो। तब ऑडियंस इनके पीछे पागल थी, लिटरली पागल थी। और नेहा फैज़ी को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इस फैमिली की अगर डबल फेस लाने में किसी का हाथ है तो वह नेहा फैज़ी का ही हाथ है। इनकी सच्चाई अगर कोई सामने लेकर आए, क्योंकि जितनी फैन फॉलोइंग इनको थी ना, इनके मतलब कोई भी फैन, मतलब इंडिया में भी इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त थी, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, इनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया से भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो नेहा फैज़ी की वीडियोज़ आने के बाद, नेहा फैज़ी की बहुत सारी सच्चाइयों के बाद, तो फिर ये वीडियो हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं इनको लेकर, ये सब कुछ एक तरीके से इनका फैन बेस जो चेंज हुआ वो इनकी वीडियोस के बाद हुआ था। 2 साल पहले का एक्शन मुझे समझ में भी आता था, अब तो ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है। अब तो इनको पता है कि अब अगर ये एक्शन लेंगे भी तो ये और गंदे हो जाएंगे, तो मे भी शायद वो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्शन लेने का मतलब है अपने आप को और नेहा फैज़ी को सही साबित कर देना, और अपने आप को बिन कहे कुछ कहे गलत साबित कर देना। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है, हाँ देखो लीगल ट्रबल के अंदर कोई भी नहीं फंस सकता। अच्छा, नेहा फैज़ी ने ना यहाँ पर एक चीज़ कही है पॉडकास्टर को लेकर कि पॉडकास्टर्स को इशूज़ नहीं होंगे, जो फेसलेस चैनल्स आजकल नेहा फैज़ी का मैंने देखा टारगेट रहे हैं फेसलेस चैनल्स। ठीक है, फेसलेस चैनल्स को काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं, आप लोग अपना फेस दिखाकर बात करते हो, ये करते हो, लेकिन फेस दिखाकर बात करो या नहीं करो, मैं आपको बता रही हूँ यूट्यूब के पास तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है ना। आप तो लीगल टर्म में आपका फेस हो या ना हो, लेकिन अगर आप किसी पर भी कोई एलिगेशन लगाते हो लीगल टर्म में आप फंस सकते हो। अभी आप सितारा यासीन के ही केस देख लो, सितारा यासीन के तकरीबन जितने चैनल्स हैं वो तकरीबन फेसलेस ही काम कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग लीगल टर्म में फंसते हैं। फिर सपना चौधरी को देख लो, वो लीगल सर्टिफिकेट, अभी जो रिसेंट लखनीत वाला सीन हुआ था उनमें भी जितने सर्टिफिकेट, जितने भी लीगल नोटिस भिजवाए थे, वो कितने ज़्यादा फेसलेस चैनल्स थे उनको भिजवाए गए थे। तो फेसलेस चैनल्स का मतलब ये नहीं कि वो लीगल चीज़ों में नहीं फंस सकते, वो भी फंस सकते। एक और कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भाई वो नेहा फैज़ी फेसलेस पॉडकास्टर्स को दे दे, जो भी इसके पास प्रूफ्स है वो दिखा देंगे। वो भी पॉसिबल नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि नेहा फैज़ी चलो किसी भी फेसलेस पॉडकास्टर को दे देगी और वो शो कर भी देगा, ठीक है, लेकिन अगर कल को वो लीगल टर्म में फंसता है तो वो अपने आप को निकालने के चक्कर में वो नेहा का नाम ही आगे करेगा कि मुझे तो नेहा ने भेजे, वो ये प्रूफ सेव करके रखेगा कि नेहा की तरफ से मुझे ये सारी चीज़ें रिवील हुई हैं। तो इसीलिए नेहा एंड में, एट द एंड नेहा ही फंसने वाली है इन सब चीज़ों में। अब बड़ी बात है भाई, उसके उसके मुताबिक उसके पास पिक्चर्स भी है, वो पूरी की पूरी आइडेंटिटी भी जानती है, वो उस बच्ची को भी जानती है, उसको हर चीज़ पता है।
तो इसीलिए अब नेहा फैज़ी ना इस टाइम पर झूठी है और ना ही सच्ची है। ना ही हम उसको बोल सकते कि भाई इसके पास सच है और ना ही हम उसको बोल सकते हैं झूठ है। देखो जो भी प्रूफ्स है वो इसी के पास ही है। एट द एंड अगर हम किसी पर बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि उसकी बेटी है, तो अगर उसने हमें चैलेंज कर दिया तो हमें ये प्रूफ साबित करना पड़ेगा, और हमारे पास प्रूफ्स नहीं है। इसलिए हम इस चीज़ पर ना डिनाई कर सकते हैं ना ही हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स ही नहीं है। हमें कल को किसी ने बोल दिया चलो आओ चैलेंज है, तुम एक्सेप्ट करो, तुम दिखाओ प्रूफ, तो हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे। इसलिए हम उस चीज़ पे प्रूफ हम तभी तो मांग रहे हैं। लोग पहले तुम लोग अंधभक्त हो, तुम लोग ब्लाइंड फॉलोवर्स हो, नहीं हमें प्रूफ ऑलरेडी, क्योंकि ये जो चैटिंग वैटिंग है ना ये कोई प्रूफ नहीं माने जाते भाई। जस्ट सिंपल सी बात है, ये चैटिंग वैटिंग कोई प्रूफ होती ही नहीं है। चैट्स अगर आप दिखाओगे कोर्ट के अंदर तो कोर्ट उसको पहले ही जो चैट को डिलीट मारेगा, चलो निकलो शाबाश, ये क्या तुम मेरा टाइम पास कर रहे हो। तो ये वाला सीन होगा, ये कोई नहीं है, चैट वैट प्रूफ नहीं माने जाते। जो लीगल प्रूफ्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। लीगल प्रूफ जिसके अंदर आपको पता चले वो बच्ची के माँ का नाम क्या लिखा हुआ है, कहाँ उसकी पैदाइश है, क्या हॉस्पिटल है, उस बच्ची की आइडेंटिटी, ये सब कुछ बहुत मायने रखा जाता है। तो खैर वो नेहा फैज़ी का कहना है कि उसके पास वो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो अपने और कोई भी अपनी फैमिली को क्यों इशू में डाले यार। मुझे एक बात बताओ, सब यूट्यूब पर काम करने आए हैं अपना एक थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने के लिए, कोई ये थोड़ी है कि लीगल लीगल खेलेंगे यार, लीगल लीगल आ जाओ। अब सपना का केस देख लो, सपना के इससे सब हाथ हटा रहे हैं क्योंकि सपना का लीगल लीगल शुरू हो गया। कोई भी इस पर रिव्यू करने से पहले 100 बार सोच रहा है कि यार ये बंदी तो लीगल लीगल पर आ गई है, अब क्या बंदा, और उसके ऑलरेडी इसके केसेस भी लीगल चल रहे हैं। इस दरमियान आपका कोई भी बयान उसको लेकर ना एक अलग लेवल पर चला जाएगा। तो बस यही वजह है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, आप ऐसे ही किसी पर इतनी बड़ी बात का एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो यही सारा सीन है, इसीलिए सब पीछे हट रहे हैं। अगर आप देखो तो सारे ही पीछे हट गए इन सब चीज़ों से, सिर्फ नेहा फैज़ी नहीं, इवन बहुत सारे पॉडकास्टर मैं देख रही हूँ जो पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करते थे कि हाँ उसकी बेटी, और उसके बाद अब सब एक्सेप्ट करना, अब सब पीछे होना शुरू हो गए, क्योंकि सामने वाली पार्टी सामने आकर बैठ गई है ना। उसने क्या बोला कि है प्रूफ तो लेकर आओ, तो अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बन गया है। जब तक वो खामोश थे तो सब तक सबको लग रहा था कि हाँ ठीक है जो दिल करेगा बोलेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने सामने आके चैलेंज किया है तो वो अब थोड़ा सा लीगल वाला हो सकता है, इसीलिए सारे पीछे हट रहे हैं। ये चीज़ मुझे फील हो गई है। लेकिन खैर मेरा तो शुरू दिन से फटना है कि भाई जब तक एक चीज़ का प्रूफ नहीं होगा, जब तक आंखों देखा, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास है पिक्चर्स, अच्छी बात है, देखो पिक्चर्स हैं तो अच्छी बात है, आपको पता है इस चीज़ का सच, आपको मैं आपको भी झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई, सच झूठ आप कुछ नहीं जान सकते। ये इंडस्ट्री हो गई, या लोग इतने मुखौटे पहने हुए होते कि आपको नहीं पता होता कि वो आगे जो आपके सामने जो बने हुए वो बैक पर आपके ऐसे बिल्कुल अपोजिट होंगे। ये सच्चाई है दुनिया की। तो मैं बिल्कुल भी 110% नहीं बोल रही कि ऐसा नहीं है, अगर होगा तो सामने आएगा तो रिएक्ट करेंगे, नहीं है जब तक एक चीज़ हमारे सामने ही नहीं है तो हम क्यों बेफजूल का आकर रिएक्शन देना शुरू कर दें। तो ये वाला सीन है। अच्छा जी, बात करते हैं एनिवर्सरी को। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती दीपिका की, दीपिका का इतना सुकून वर्ड से क्यों ऑब्सेस्ड है। ये किसको दिखाना चाह रही है कि मैं सुकून में हूँ। सुकून आपके बोलने से, वर्ड लिखने से नहीं होता है, सुकून आपके चेहरे से दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है सुकून आपका, आपकी हरकतें बता रही होती है, आपका अमल बता रहा होता है। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो सुकून सुकून सुकून, तो वो शायद आप अपने आप को खुद रियलाइज़ करवा रहे हो कि मैं सुकून में हूँ। और इसी दरमियान मैच भी स्टार्ट हो गया है और शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, तो दिल धक धक हो रहा है, पता नहीं क्या होगा मैच का। तो मैच जब होता है तब किसकी हार्ट बीट जो ना वैसा लग रहा होता है कि अब भी ना हमको अटैक पड़ जाएगा, ऐसा सीन चल रहा होता है। क्योंकि अगर आप क्रेजी लवर हो क्रिकेट के, तो अगर एवं ही देख रहे हो तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई जीते ना जीते, बट अगर क्रेजी लवर हो तो हमारे जैसे लवर हो तो फिर तो आपका देखो मेरे सामने अभी भी मैच चल रहा है, बट लेकिन नहीं, बट हाँ कहाँ थी मैं, सुकून वाले इस पे थी। आज की पॉडकास्ट ऐसे ही एंजॉय करना यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो वैसे इतनी तो छूट दे ही सकते हो कि उसमें थोड़ा थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का भी आ जाए जिक्र। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की ऑडियंस है मेरे पास, तो सुन लेना थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये सुकून वर्ड को लेकर ना ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। कल उसने एक स्टोरी भी लगाई जिसमें उसने शुएब इब्राहिम की स्टोरी को रीशेयर किया है, और उसमें उसने सुकून वर्ड को बार बार हाईलाइट किया। अगर आप देखो तो अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो ना तो आप उसको फुल, मतलब फुल जो अल्फ़ाबेटिक, कौन से अल्फ़ाबेटिक, एक स्मॉल अल्फ़ाबेटिक होता है, दूसरा कौन सा अल्फ़ाबेटिक होता है जो कि यार उसको बिग लेटर, हाँ बिग लेटर वाला होता है ना, पता नहीं, हाँ बिग होता है यार, जो भी होता है उस लेटर में उसने बार बार सुकून को हाईलाइट किया है। मैं उसकी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाला है, यस वी आर सीन इट ऑल, लिव्ड इट ऑल, बट यू नो वॉट, इवन द लव्स नहीं लोज आर ब्यूटिफुल, द थॉफेस्ट द, अबे यार इतनी एक तो इंग्लिश खतरनाक वाली बोलता ना, अरे पापा सीधा बोल दो ना, हैव सुकून बिकॉज वी हैव ईच अदर। देखा हैव सुकून आया है, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स, हैविंग यू बाय माई साइड इज हैविंग सुकून, दोबारा से सुकून आया, जो ज़िंदगी का सबसे नायाब तोहफा होता है और वो आप हो मेरे लिए। हैप्पी 7 years शुएब इब्राहिम, हेयर्स अ लाइफ टाइम फुल ऑफ लव केयर एंड सुकून। ये सुकून वर्ड का है इतना बार बार दिखा रही है, और देख लो 2 मरतबा उसने सुकून वर्ड को ना बार बार हाईलाइट किया है। अब ये चीज़ इसको पता है कि ये लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे,
और होगी भी नोटिस, क्योंकि एक चीज़ अगर आप नोटिस करने के लिए उसको फुल फॉर्म में लिख रहे हो और उसको पूरा इतने बड़े बड़े वर्ड के साथ लिख रहे हो, तो लोग नोटिस करेंगे कि बहन अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है तो आपको इतना सुकून लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख जाएगा। मतलब या तो आप अपनी पुरानी फैमिली को बहुत ज़्यादा शेड करते हो, अपने पुराने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा शेड करते हो, उसको शेड करने के लिए अगर आप ये सब कुछ लिख रहे हो तो फिर मतलब आप अभी तक मूव ऑन ही नहीं कर पाए उस चीज़ से। क्योंकि अगर आप अपने एक्स को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हो कि देखो मैं कितना सुकून में हूँ, जो चीज़ तुम मुझे नहीं दे सके थे वो मुझे यहाँ से मिल रही है, जस्ट उसको दिखाने के लिए, यानी आपको उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। आपके व्लॉग शायद कभी कभार अलग हो जाते हैं। अभी रिसेंट दिनों जिस तरीके से हमने शोएब इब्राहिम के मूड देखे थे जब उसको मास्टर शेफ मिला था, और जैसे ही उसका मास्टर शेफ छूटा और जिस तरीके से खिलखिलाहट वापसी आई है ना शोएब इब्राहिम की, अब देखो ये सारी चीज़ें इन्हीं के व्लॉग से दिख रही है हमको। हमने कोई सीसीटीवी, हालांकि 4 व्लॉग अपलोड हुए, लेकिन उन चारों व्लॉग में अगर आप शोएब इब्राहिम की उस वक्त की एनर्जी देखो जब वो मास्टर शेफ कर रही है, और अब की एनर्जी देखो जब वो मास्टर शेफ छोड़ चुकी है, तो कितनी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है उसकी पूरी की पूरी जर्नी में। उसी दरमियान शाहीन आफरीदी का एक ओवर भी कंप्लीट हो गया, बट नो विकेट। अगर विकेट नहीं मिलेगी तो हम ये मैच ऑलरेडी हार गए। अगर 5 ओवर में विकेट नहीं मिली तो हम अपनी हार एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम हार चुके हैं। तो ये वाला सीन होने वाला है, क्योंकि विकेट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट भाई। 242 है, 342 नहीं है। मैच चेज हो जाएगा, सामने बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े हैं। अजीब हाल हो गया है, बट काम भी करना है तो मैच भी देखना है, तो फिर ऐसी पॉडकास्टिंग बनेगी, फिर ऐसी पॉडकास्ट करूँगी। तो ये वाला सीन है ना कि आप अपनी उसके ना खुश, मतलब एक खुशी जो होती है, एक सुकून होता है, वो आपको चेहरा बता रहा होता है, आपके वर्ड्स नहीं बताते इन सारी चीज़ों में। और वहीं शोएब इब्राहिम की व्लॉग की बात की जाए तो सरप्राइज़, चलो नीचे से एक अच्छा सा सरप्राइज़ इनको मिला है उनके घर में। इस दफ़ा रिज़ा ने, रेहान ने, उन सब ने तैयारी की थी और उनको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाया गया। अच्छी बात है यार, देखो ये फैमिली इतना कुछ करती है, इतना तो डिजर्व वो करती ही है, तो फैमिली ने करवाया उनको स्पेशल फील, चाहे ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती, लेकिन करवाया है। ज़बरदस्ती पता है मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि रिज़ा जितना दिल से सबा के लिए करती है उतना दिल से वो कभी भी शोएब के लिए, दीपिका से करती हुई नज़र नहीं आई है। इतना बाउंड, ठीक है मैं समझती हूँ एक बॉन्ड होता है, बाउंड बोल रही हूँ, बॉन्ड होता है एक सबा से, एक अच्छा बॉन्ड है, शायद उसका बॉन्ड उसकी बहन के साथ एक बहुत रॉयल वाला है, लेकिन वही चीज़ उसकी कभी भी दीपिका के साथ नज़र नहीं आई है। लेकिन नीचे सरप्राइज़ था, ऊपर भी बोला कि सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, बट अम्मी की तबीयत देखो, उनकी भी एज इतनी है कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है बार बार। और बताया कि वो थोड़ा सा सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, उनकी शुगर ऊपर नीचे होती है, तो बोला कि वो शिवरिंग शुरू हो जाती है, या बिल्कुल शुगर डाउन हो जाए या ज़्यादा लो हो जाए तो बहुत ज़्यादा ना शिवर स्टार्ट हो जाता है बंदा। अब मेरी अम्मी के साथ यही प्रॉब्लम, उनकी शुगर जैसे ही डाउन होती है ना तो वो वाइब्रेट होना शुरू कर जाती है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सर्वाइव करना उस टाइम पर, मतलब उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही दीपिका की अम्मी के साथ है। बाकी व्लॉग में इतना कुछ खास था नहीं, रोहान को लेकर ही हर चीज़। रोहान अब बहुत कुछ नया सीख रहा है, ये चीज़ मैंने देखी है रोहान की, कि वो बहुत कुछ नया सीख रहा है और हर चीज़ को वो दे रहा है सामने। चौका पड़ गया है हमको, हमारे को रोहित भाई थोड़ा सा रहम कर लो, मासूम से बच्चे हैं हम, सामने से ऐसे चौके चक्के मारोगे तो हमारा क्या होएगा। सामने चल रहा है मैच, इसीलिए यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो खैर कहाँ थी मैं, हाँ वो रोहान के ऊपर ही थी, रोहान था। और बाकी कुरान खानी दिखाई गई थी, कुरान खानी की। उसके बाद बोला कि हम कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि सबा भी प्रेग्नेंट है, सबा को भी मना किया गया और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए बोला कि हम घर में ही रहेंगे और घर में सेलिब्रेट करेंगे। बाकी कुछ और खास नहीं था। हाँ बस शोएब इब्राहिम की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। और एनिवर्सरी पर काफ़ी लोग, मैं भी कमेंट्स में रीड कर रही थी कि अब आपको कोई विश क्यों नहीं करता है। मतलब पहले ना इतने ज़्यादा विश आते थे, इतने सारे आपने, मतलब अभी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भी किया, इस दरमियान आपके सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में छक्का लग गया। हाय अल्लाह, ते हार्ट अटैक हो गया, ये नसीम शाह पिट रहा है भाई, ऐसा नहीं करो यार। मेरे ये तो मेरे को लग रहा है 10 ओवर में मैच खत्म करने के मूड में है भाई। T20 नहीं है ये, 50 ओवर का मैच है, थोड़ा सा तो खेल लो, थोड़ा सा तो रहम कर लो। कहाँ थी मैं, दिमाग हिल गया आज मेरा भाई। नसीम शाह पिट रहा है, ऐसा नहीं करो यार। काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि इतने सारे, अभी तो आपने रिसेंट भी सेलिब्रिटी में दोस्त बनाया है, चाहे शोएब इब्राहिम हो चाहे दीपिका हो, किसी ने भी आपको विश नहीं किया। अब कोई आजकल ना ये सब कुछ दौर अब ख़त्म होता जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये थोड़ा सा स्टोरीज़ वाले दौर और ये सारे दौर अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ना स्टोरीज़ वगैरह लगाती थी कि आना जाना किया तो व्हाट्सएप पर मेरा तो होता था, तो मैं व्हाट्सएप वगैरह पर, अब मेरा दिल नहीं करता है कि मैं पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ना स्टोरीज़ वगैरह पर नहीं अपनी अब अपलोड करती, कि पहले मैं पूरा पूरा एक अपलोड करती थी, पूरी पूरी एल्बम अपलोड करते थे हम। तो अब वो एक वक्त के साथ शायद दौर एक ख़त्म हो रहा है कि पहले किसी की बर्थडे होती थी तो व्हाट्सएप पर भी स्टोरी लगाते थे, दैन उसको पर्सनली भी हम विश करते थे, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मे भी शायद वो भी उसी दौर से गुजर रहे, तो किसी ने भी उनको विश नहीं किया है। कोई, इनकी तकरीबन 2-3 स्टोरीज थी, 2-3 लोग ही थे जिन्होंने उनको विश किया था, बाकी किसी ने उनको विश नहीं किया है।
अच्छा जी, दीपिका के व्लॉग को मुझे अलग से रिव्यू करना है, वो भी मैं अलग से रिव्यू करूँगी और बहुत सारी बातें उसके साथ करने की। बट ये करूँगी मैं मैच खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि मैच के दरमियान तो सिर्फ मैं मैच का रोना रहूँगी, क्योंकि ये जिस तरीके से पिट रहे हैं ना, अभी शाहीन शाह अफरीदी आने के बाद भी पिटना शुरू हो गया, ये गलत है यार, पिटा पिटी हो गई है। अंदर से दिल ना धक धक कर रहा है। खैर, आप लोग मैच देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मुझे लाजमी बताना है कि पॉडकास्ट मुझे भी नहीं पता कैसी बनी है, बट बनाई है मैंने पॉडकास्ट, अच्छा लग मुझे ना। दरअसल मेरा ना खुद के साथ एक तरीके से है कि मुझे रोज़ की 2 पॉडकास्ट अपलोड करनी है। मैं कोशिश ट्राई करती रहती हूँ कि 2 पॉडकास्ट मैं किसी भी तरीके से पूरी करूँ। तो ये मैंने, वरना मैं रात में बना के रख देती हूँ दोनों पॉडकास्ट, आज रात में नहीं बनी थी थोड़ा-सा। तो एक बनी थी, एक नहीं बनी थी, तो अभी मैच के साथ-साथ बनी है। तो होप सो कि आपको पसंद आई हो। थोड़ी कमेंट्री भी आप लोगों ने मेरे साथ एन्जॉय की हो। तो लाज़मी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।